हेलो गाइस, तो ये बाकी का एपिसोड नंबर 2 है। एपिसोड शुरू करने से पहले मैं कहूँगा सब्सक्राइब कर लो भाई। जैसा कि फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बाकी बहुत ज़ोर से पंचिंग बैग में पंच और किक करके पूरे जिम का टेंशन अपने ओर खींचता है और बॉक्सिंग चैंपियन यूरी को अपने साथ लड़ने के लिए चैलेंज कर देता है। और बाकी कहता है कि मैंने सुना है तुम्हें लड़ने के लिए कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है। कोच कहता है तुम अपनी उम्र के हिसाब से बहुत बढ़िया कर रहे हो बच्चे, लेकिन तुम 5 साल बाद आना जब तुम बड़े हो जाओगे। यूरी को घूरते हुए बाकी पाँव पटक कर फाइटिंग का पोस्चर ले लेता है। यूरी भी बाकी को घूरते रहता है। यूरी कहता है इस बच्चे को ग्लव्स दो, तो कोच कहता है ये बच्चा एक पंच में नॉकआउट हो जाएगा, तुम वर्ल्ड चैंपियन हो, समझो मेरी बात। यूरी कोच से कहता है कि सब चीज़ से पहले मैं सगील हूँ। पूरे इतिहास में सगील ने किसी के चैलेंज को भी नहीं ठुकराया है, भले ही मुझे पूरे कंट्री से लड़ना क्यों ना पड़े। सगील किसी के चैलेंज को भी नहीं ठुकरा सकता है, चाहे वो चैलेंज औरत से आया हो, बच्चे से आया हो या बूढ़े से। बाकी ब्लू गंजी वाला से पूछता है ये सगील क्या है। ब्लू गंजी बताता है कि सगील मंगोलियन हिस्ट्री के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंजारे थे। कोच यूरी से कहता है कि मैं तुम्हें लड़ने नहीं दूंगा। यूरी कोच के पेट में एक पंच मार देता है। यूरी बाकी से उसका नाम पूछता है। बाकी नाम बताकर कहने लगता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वर्ल्ड चैंपियन से लड़ूंगा। यूरी बगैर टाइम वेस्ट करते हुए बाकी पे अटैक कर देता है। यूरी से एक ही पंच खाने के बाद बाकी का हालत ख़राब हो जाता है। रिंग के बाहर के लोग अंदर आकर मैच रोकने की कोशिश करते हैं, तो यूरी हाथ दिखाकर कहता है अंदर मत आना जब तक जापानीज बॉय खुद से हार नहीं मान लेता। इसे मैं वही दे रहा हूँ जो ये चाहता है। बाकी कहता है आखिरकार मैं किसी ऐसे से मिला हूँ जो मुझे पंच मार सका है। तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, मैंने नहीं कहा मैं हार गया हूँ, बाकी कहता है। फिर सीन चेंज होता है जहाँ दिखाता है बाकी के मदर का सेक्रेटरी हानायामा ग्रुप के लीडर से मिलने आता है। हानायामा ग्रुप का एक मेंबर बाकी की मम्मी का सेक्रेटरी को बताता है इन दिनों माफिया वर्ल्ड में सब कुछ बदल चुका है, अब गैंग वर्सेस गैंग लड़ाई नहीं होती, एक आपके ग्रुप से लड़ेगा और एक हमारे ग्रुप से लड़ेगा। और कहता है हमारा ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव हमारा लीडर खुद ही है और अभी एक मैच शुरू होने वाला है, हमारे लीडर को देख लेना फाइट करते हुए। एक गैंग अपना रिप्रेजेंटेटिव लाया रहता है हानायामा ग्रुप से लड़ने के लिए। हानायामा ग्रुप का मेंबर कहता है ये तुम किसको लेकर आए हो, ये कोई अरीना का फाइटर लग रहा है, या तुम लोग के ग्रुप का मेंबर नहीं है। मैंने तुम्हें साफ शब्दों में कहा था कि फाइटर वही होगा जो तुम्हारे गैंग का मेंबर होगा। टोपी वाला गैंगस्टर कहता है मैंने इसे कल रिक्रूट किया है, हो सकता है मैं परसों निकाल लूँ, लेकिन आज ये मेरे गैंग का मेंबर है। मेंबर तो मेंबर होता है, चाहे एक दिन का क्यों ना हो, स्मार्ट बन के जवाब देता है। उतने में ही कोरू हानायामा आ जाता है। बाकी की मदर का सेक्रेटरी हानायामा को देख के चौंक जाता है कि 15 साल का लड़का इतना विशाल होता है। टोपी वाला गैंगस्टर स्मार्ट बनते हुए कोरू के पास जाता है और कहता है कि मेरी तुम्हारी गैंग से एक बात पे बन नहीं रही है, चलो हम लोग एक ताश का गेम खेलते हैं, जो जीतेगा उसी की बात हम लोग मान लेंगे। हानायामा उसके ताश का पूरा पत्ता छीन लेता है, टोपी वाले गैंगस्टर के मुंह में एक लात मारता है। टोपी वाला गैंगस्टर बेहोश हो जाता है। हानायामा पूरे स्टैक में से खाली अपना एक फिंगर पुश करके एक पीस निकाल देता है। बाकी की मदर का सेक्रेटरी चौंकते हुए कहता है कि ताश के पूरे स्टैक में से खाली एक उंगली प्रेस करके एक पीस निकाल देना, ऐसा करने के लिए बहुत ज़्यादा पावर चाहिए होता है। शायद मैं जिन लोगों से भी मिला हूँ उन सबसे ज़्यादा पावरफुल कोरू ही है। कोरू हानायामा को फाइट मारता है, लेकिन कोरू पर डैमेज दिखता ही नहीं है। कोरू अपना टाइम लेकर एक ही पंच मारता है, फाइटर का हालत ख़राब हो जाता है। दूसरे पंच खाकर फाइटर लगभग बेहोश जैसा होने लग जाता है। कोरू का ग्रिपिंग स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा रहता है कि वो उस फाइटर के हाथ को अपने हाथ से दबा के फोड़ देता है। इधर बाकी यूरी से पिटा रहा है, यूरी बाकी को मारे ही जा रहा है। बाकी जैसे ही नीचे गिरने वाला रहता है, बाकी को अपने फादर का चेहरा याद आ जाता है और कहता है मैं नहीं हार नहीं मानूंगा। बाकी उतने मार लेने के बाद भी खड़ा होकर मुस्कुराने लगता है। जिम के सारे लोग बाकी पे अपना ध्यान लगाए रहते हैं। यूरी बाकी को पंच करने जाता है, लेकिन बाकी डॉज कर लेता है। बाकी रिंग में दौड़कर अपनी स्पीड बढ़ाने के बाद यूरी के गले में बैठकर फाइट मारता है। सारे जिम के लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि यूरी मार खा रहा है। बाकी रिंग में बहुत रनिंग इधर उधर मूव करने लग जाता है। यूरी को अपने पास्ट मंगोलिया कंट्री का याद आता है, जहाँ उसे खूब सारे भेड़िया घेरे हुए रहते हैं। भेड़ियों के बीच यूरी के साथ यूरी की छोटी सिस्टर रहती है। यूरी डरे हुए आवाज़ में कहता है नीना तुम मेरे पास ही खड़े रहना। लोमड़ी सब यूरी पे अलग अलग जगह से अटैक करते हैं, लेकिन यूरी इतना ज़्यादा क्विक रहता है कि सभी को पंच मारने में कामयाब हो जाता है। यूरी अपने रोती हुई बहन से कहता है नीना अब परेशान मत हो, हमने कर दिया नीना, अब हमारे पास पूरे ठंड में खाने के लिए गोश्त होगा। बाकी की मूवमेंट को भी यूरी लोमड़ी जैसा इमेजिन करता है। बाकी पीछे से आता है, लेकिन यूरी उसके फेस में एक ऐसा पंच मारता है कि बाकी बेहोश हो जाता है। कोच यूरी से कहता है कि तुमने इस बच्चे को थाईलैंड से आए हुए फाइटर से ज़्यादा पीट दिया।
बाकी कुछ देर तक बेहोश रहता है। बाकी की मदर का सेक्रेटरी बाकी की मॉम को बताता है कि सही में मैंने जितने भी फाइटर देखा है ये उन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है और अभी वो सिर्फ 15 ही साल का है। बाकी की मदर कहती है ये गैंगस्टर बनने के लिए काफ़ी छोटा है और कहती है ये बाकी के लिए बहुत अच्छा राइवल हो सकता है। सेक्रेटरी कहता है मैंने देखा है कोरू के पास बेहिसाब पावर होने के बाद भी वो सही टाइम का इंतज़ार करता है। बाकी की मदर कहती है कि उसे बाकी से लड़ने के लिए सेट करो। सेक्रेटरी पहुंच जाता है कोरू हानायामा से मिलने के लिए। एक ब्लैंक चेक देते हुए कहता है कि एक टास्क है जिसे कंप्लीट करने के लिए आपको जितना अमाउंट सही लगता है उतना इस ब्लैंक चेक में लिख लीजिए। और कहता है ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट नहीं है, ये आकिजावा ग्रुप के हाईएस्ट से आया है। और कहता है ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट नहीं है, ये आकिजावा ग्रुप के हाईएस्ट पोजीशन से आया है। हानायामा का एक मेंबर सेक्रेटरी से कहता है कि आकिजावा ग्रुप पूरे जापान का सबसे अमीर और पावरफुल ग्रुप है, उसे हम जैसे छोटे गैंग से क्यों काम पड़ा है। सेक्रेटरी कहता है कि मिस आकिजावा चाहती है कि आपके ग्रुप के लीडर एक खास फाइटर से फाइट करे। तुरंत में ही हानायामा ग्रुप का एक मेंबर आता है, सेक्रेटरी को चाकू सटा के कहता है तुम्हें समझ आ रहा है तुम हमसे क्या पूछ रहे हो। और कहता है हमारा बॉस बहुत प्राउड वाला है, ऐसा नीचे गिरा हुआ काम नहीं करेगा। सेक्रेटरी उस मेंबर को टाई से पकड़कर नीचे पटक कर कहता है और कहता है कोरू हानायामा मुझे मालूम है मैं रूड हो रहा हूँ, लेकिन एक बार आप मेरी कंप्लीट बात सुन लीजिए। आप कोई 15 साल के रेगुलर लड़के नहीं हो, उसी तरीके से जिस फाइटर से हम आपको लड़ाना चाह रहे हैं वो भी 13 साल का कोई रेगुलर लड़का नहीं है। आपको मालूम होगा कि बाहर ऐसे कई बच्चे होते हैं जिन्हें फास्ट ट्रैक लाइफस्टाइल में डाल दिया जाता है। जिस बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ बचपन से ट्रेनिंग ले रहा है, हर तरह की टेक्निक उस लड़के को सिखाया गया है, वो भी उस टेक्निक के बेस्ट कोच से। पिछले ही रोज उसने 100 लड़के को चैलेंज किया था जिसमें से 37 को उसने पीट दिया था। कोरू हानायामा सेक्रेटरी की बातों को इग्नोर करके जाने लग जाता है। सेक्रेटरी कोरू से कहता है कि जब तक तुम इस शहर के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर के नाम से जाने जाओगे तुम चाहकर भी योजीरो हानमा की परछाई से भाग नहीं सकते। कोरू योजीरो हानमा के नाम सुनकर रुक जाता है और दरवाजे के हैंडल को मचल देता है। योजीरो हानमा दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रैपलर है। सेक्रेटरी कहता है हम तुम्हें योजीरो हानमा का बेटा से लड़ाना चाहते हैं। कोरू एक्सेप्ट कर लेता है। यूरी से बाकी पंच खाने के बाद काफ़ी देर तक बेहोश रहता है। बाकी को होश आते साथ ही बाकी वहाँ के लोगों से पूछता है कि यूरी कहाँ गया है। बुलू गंजी वाला कहता है तुम काफ़ी देर से बेहोश थे, यूरी को तुम्हारी चिंता हो रही थी, लेकिन यूरी कब का जा चुका है। बाकी रोने लग जाता है क्योंकि बाकी किसी से पहली बार हारा रहता है। बाकी जैसे ही घर पहुंचता है देखता है चीफ इंस्पेक्टर उसके दरवाजे पे खड़ा हुआ है, तो बाकी उससे कहता है यहाँ से अब तुम कट जाओ। उतने में ही बाकी की मदर बाकी से मिलने आती है। चीफ इंस्पेक्टर बाकी की मॉम को नापने लग जाता है क्योंकि बाकी की मॉम बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहती है। बाकी कहता है कि अब से ट्रेनिंग मैं अपने हिसाब से करूँगा, तो तुम मुझे बताना शुरू करो मैं कितना स्टूपिड हो रहा हूँ। और बाकी कहता है मुझे तुम बताना शुरू करो कि बगैर तुम्हारे और तुम्हारे ट्रेनर के मैं कभी बेस्ट नहीं हो पाऊँगा। बाकी की मॉम बाकी को पकड़ती है और किस कर देती है और कहती है तुम ताकतवर बनो बाकी, मुझे मालूम है तुम कर सकते हो, अपने फादर को स्ट्रांग बनकर दिखाओ बाकी। ये कहते हुए चले जाती है। वो चीफ इंस्पेक्टर भी बाकी के साथ उसके घर के अंदर आ जाता है। वो चीफ इंस्पेक्टर बाकी से कहता है कि मुझे तुम समझ नहीं आते लड़के, तुम अपनी मॉम के साथ रहने का क्यों नहीं सोचते। देखने से ऐसा लगा वो काफ़ी तुम्हें सपोर्ट करती है, क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए बजाय अकेले रहने के। बाकी कोई रिप्लाई नहीं करता, अपना ट्रेनिंग के लिए स्नैक्स सब रेडी कर लेता है। बाकी खूब सारा स्नैक्स रेडी कर लेता है। वो इंस्पेक्टर बाकी के यहाँ ही सो जाता है। बाकी सुबह जल्दी उठता है और उसने जो सारा खाने पीने का सामान सब रात में तैयार किया वो सबको बांध लेता है और कहता है मुझे अपना स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों ही बढ़ाने पर अब जोर देना होगा। बाकी सारे पैक किए हुए बैग को एक बड़े से बैग में पैक करके बैग के चारों तरफ बांध के घर से ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है। बैग इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि रास्ते में चलने वाले लोग भी चौंकते हैं। बाकी एक पेपर में लिख के वो चीफ इंस्पेक्टर को बताता है कि मैं ट्रेनिंग करने के लिए माउंटेन जा रहा हूँ। यूरी टीवी में एक बॉक्सर को देखते रहता है जिसका उससे मैच होने वाला रहता है। वो बॉक्सर 90 मैच लगातार जीता रहता है, तो लोगों को यूरी और उस बॉक्सर के फाइट का इंतज़ार रहता है। किताजावा रोड में कोरू हानायामा को देखता है और डर जाता है। हानायामा का असिस्टेंट किताजावा से बाकी का पता पूछता है और दूसरी तरफ बाकी पहाड़ में आ चुका रहता है। दूसरा एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है भाई, तीसरा एपिसोड डाल दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो जाने से पहले।